कि वेदों में मानव कल्याण का विधान निर्धारित किया गया कि मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, लेकिन उस अनुरूप चलकर दिखाने वाला कोई नहीं था। और उपदेश वाणी से जितना प्रभावी नहीं होता उतना आचरण करके दिखाने से प्रभावी होता है। मनु जी ने विचार किया कि मैंने वेदों के ही अर्थ को मनुस्मृति में लाकर स्थापित करके इसको निर्मित तो कर दिया, लेकिन इसको चलकर कौन दिखाएगा। तो मनु जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके प्रकट होने से ही ये काम संपन्न हो सकता है। क्योंकि अभी तक ऐसे राजा तो हुए थे जैसे राजा हरिश्चंद्र, जिनकी कथा आगे आने वाली है, जिन्होंने सम्यक रूप से सत्य को प्रकट किया। तो उन्होंने केवल सत्य को प्रकट किया। रंतिदेव, उन्होंने दान को प्रकट किया। किसी ने, जैसे दिलीप राजा हुए, उन्होंने सेवा को प्रकट किया। ये दधीचि ऋषि, इन्होंने दान को प्रकट किया, अपनी देह दान कर दी। तो धर्म के एक एक अंग को प्रकट करने के लिए तो अनेक महापुरुष हुए हैं, पर सम्यक रूप से धर्म को प्रकट करने के लिए, समग्र रूप से धर्म प्रकट हो जाए, तो परमात्मा से कहा कि समग्र रूप में धर्म यदि प्रकट हो सकता है तो वो आपके द्वारा हो सकता है, आप प्रकट होइए। तो भगवान राम रूप में आए। और समग्र रूप से धर्म कैसे होता है? सत्य, तप, शौच, पवित्रता, माता पिता की, गुरुजनों की सेवा, सब कुछ राम जी के जीवन में दिखाई देता है कि धर्म का यथार्थ स्वरूप क्या है देखना है तो कहीं मत जाइए, राम जी के जीवनी को, राम जी के चरित्र को पढ़ लीजिए, सम्यक धर्म का स्वरूप दिख जाएगा। यह धर्म का स्वरूप है। तो सम्यक रूप से धर्म को प्रकाशित करने के लिए परमात्मा राम के रूप में प्रकट हुए। दधीचि ऋषि दान को प्रकट करके अपनी हड्डियों का दान, अस्थियों का दान कर दिए। लेकिन दधीचि के जब प्राण जाने लगे ना, तो उनकी आंख भर आई, आंसू झलक पड़े। देवताओं ने कहा, आपके प्राण जा रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है। दधीचि ऋषि बोले, मुझे प्राण जाने का कष्ट नहीं है। मैंने सोचा था इसी जीवन में परमात्मा को पालूंगा, लेकिन शरीर जा रहा है, भगवान नहीं मिले। उस समय भगवान नारायण ने प्रकट होकर कहा कि देखो, इस समय तुम जो है अपनी अस्थियां देवताओं के लिए, परोपकार के लिए दान कर रहे हो, पर चिंता मत करो, तुम मेरे सगुण साकार राम रूप का दर्शन चाहते हो ना, तुम्हारे प्राण जाएंगे नहीं, तुम्हारे प्राण तुम्हारी हड्डियों में रहेंगे और आकर राम जी तुम्हें दर्शन देंगे। तो उन्हीं दधीचि ऋषि की अस्थियों से वो वज्र बना जो इंद्र के हाथ में है, और उन्हीं दधीचि ऋषि की अस्थियों से वो धनुष बना जो राम जी ने जाके तोड़ा। पिनाक नाम का जो धनुष था, उसकी पूजा होती थी पंकज जी। तो आप विचार करिए कि धनुष पूजा करने की वस्तु है कि युद्ध करने की वस्तु है? अरे वो तो युद्ध की चीज है। तो युद्ध क्यों नहीं होता था? उसकी पूजा जनक जी के परंपरा से हो रही है, पूर्वजों से। वो दधीचि ऋषि की अस्थियों का बना हुआ धनुष था, और भगवान ने कहा था तुम्हारे प्राण इन अस्थियों में, इस धनुष में बसेंगे। तो वो धनुष में, पिनाक धनुष में दधीचि के प्राण बसते हैं। पहले वो धनुष भगवान शंकर के हाथ में गया। देवासुर संग्राम में भगवान शंकर एक बार असुरों की ओर से लड़ रहे थे, तो सामने भगवान विष्णु थे, उन्हीं पे धनुष तान दिया, प्रत्यंचा खींच दी। फिर ध्यान आया, ये तो मेरे आराध्य, मेरे प्रभु हैं। लज्जित हो गए। फिर सोचा कि ऐसा धनुष हाथ में नहीं रखूंगा जिसमें यह भी नहीं रहा कि ये तो मैं परमात्मा के ऊपर, मेरे इष्ट के ऊपर धनुष मैंने तान दिया। तो वो उन्होंने जनक जी के पूर्वजों को दे दिया, और वही धनुष परंपरा से जनक जी तक आया। उसी धनुष को उठाने की जनक जी ने प्रतिज्ञा की, और वही धनुष राम जी ने आकर उठाया। और उठाया क्या, उसको मानो जो है दधीचि का कल्याण करना था। आकर दधीचि को दर्शन दिया, उनको स्नात किया, और उस धनुष का भंजन करके राम जी ने दधीचि को मुक्त करके परम धाम को भेज दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की